नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और जो भी उत्तर प्रदेश की जनता है उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है, किसका होगा यूपी। और आज हम पहुंचे हैं कॉलेज में और कॉलेज के जो छात्र हैं इनसे बातचीत करेंगे कि युवाओं का जो रोल है यूपी में, चाहे चुनाव, कोई भी चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक रोल जो एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि युवा जो है आजकल बड़े जागरूक हो चुके हैं और हर चीज़ समझते हैं। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी हैं वो कह रही हैं कि लड़की हैं लड़ सकते हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, 40% जो है आरक्षण देने की बात कर रही है। दूसरी तरफ जो दिवाली का ऑफर जिस तरह से चल रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई कह रही लैपटॉप देंगे, चाहे योगी आदित्यनाथ कह रहे भी देंगे, तो सारी जगह, चाहे अखिलेश यादव हो 300 बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार हो, सारी पार्टियाँ जो कूद पड़ी हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में। तो हम छात्रों से बात करेंगे। जी क्या नाम है? ललित यादव। जी यादव जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं चुनाव को? जैसे देखी जाए उस हिसाब से तो गवर्नमेंट ने इतना तो नहीं किया, पर मतलब नॉर्मली तो सही है कि उन्होंने बढ़ावा दिया। मतलब जो पहले ये होता था कि लड़ाई वड़ाई होती थी और जैसे ये रहता था कि कहीं पे भी मुसलमान कुछ भी कर देते हैं, काट पीट ये सब, तो वो सब तो कम कर दिया। हिंदू मुस्लिम के बाद जो है मुद्दा वो गर्म नहीं है अब उतना गर्म नहीं है पहले के हिसाब से। तो सही काट पीट करते थे, कहाँ देखते थे? देखा है मैंने कई मीडिया पे या रियल में। मेरे गाँव में, जहाँ मेरे गाँव के आसपास है वहाँ पे। गाँव के हैं? इटावा के पास। इटावा में तो समाजवादी का गढ़ है पूरा, वहाँ पे भी। तो हम तो समाजवादी की ही है फिर तो। और तो क्या लगता है इस बार यूपी में किसको देखते हैं? योगी आदित्यनाथ ने काम अच्छा किया या परिवर्तन देखते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन तो देखते हैं हम। कौन सकता? अखिलेश यादव? अखिलेश यादव पर देखते हैं अखिलेश यादव को है कि हाँ, कि लगता है कि वो आके करेंगे। अच्छा करेंगे। क्या करते हैं पढ़ाई में आप? हम पढ़ाई में बीकॉम सेकंड ईयर है। बीकॉम के छात्र हैं, बिल्कुल। तो क्या लगता है अर्थव्यवस्था कैसी है इस टाइम भारत की? इस टाइम भारत की अर्थव्यवस्था तो इतनी सही नहीं है अभी तो। पिछले मतलब उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है क्योंकि इकोनॉमिकली हमारा इंडिया जो है वो बैकवर्ड, मतलब पीछे चल रहा है। तो जैसे ये मुद्दा काम करेगा चुनाव में या हिंदू मुस्लिम काम करेगा? जैसे आपने शुरुआत में बोला कि मुस्लिम आगे हैं, नहीं पीछे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का तो बोले नहीं, जैसे बोला ना काटते हैं, लड़ाई करते हैं। तो जैसा अभी आपने कहा कि अर्थव्यवस्था पीछे है, तो जब चुनाव आएगा, आपका वोट होगा, तो आप महंगाई पे वोट देंगे, बेरोजगारी पे वोट देंगे, अर्थव्यवस्था पे वोट देंगे या धार्मिक मुद्दा काम करेगा? नहीं, अर्थव्यवस्था इन सबको देख के देखेंगे ना, इकोनॉमी की सही रहेगी तो। क्योंकि हिंदू मुस्लिम वो तो अपना आप ठीक होता रहेगा बाद में, वो तो हो ही जाएगा क्योंकि ज़्यादा कोई करता भी नहीं है। अब अर्थव्यवस्था को देखा जाएगा ना, क्योंकि हमें इंडिया को बढ़ाना है ऊपर। इंडिया को बढ़ाना है, बिल्कुल। क्या नाम है भाई? विशाल चौधरी। कहाँ के हैं? मैं यहीं कहीं हूँ, गाजियाबाद। गाजियाबाद का क्या हाल चाल है गाजियाबाद का? बढ़िया हाल चाल है गाजियाबाद के। तो क्या लगता है इस बार योगी जी अच्छे हैं या कोई और दूसरा? अच्छा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब ऐसे ही हैं एक नंबर के। जब तक कोई पढ़ा लिखा नहीं आया जब तक कोई अच्छा होगा नहीं। कौन है पढ़े लिखा? अखिलेश यादव कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं। कहने से तो मैं भी कह दूँ, मैं भी हूँ PhD कर रहा हुआ। क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं बीकॉम सेकंड ईयर हूँ। बीकॉम सेकंड ईयर कर रहे हैं। तो रोजगार का क्या माहौल है यूपी में? क्योंकि योगी जी के पोस्टर आपने देखा होगा, 4.5 लाख नौकरियाँ मिल रही है। कहीं ना मिल रही, मुझे तो मिली नहीं आज तक। अच्छा, ये तो सब ऐसी बात है। जब से यू आई है बीजेपी तब से तो नौकरी और दब गई हैं। अच्छा, जब से नौकरी तो बिल्कुल कम मिल रही है सरकारी में। जहाँ पहले SSC में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार वैकेंसी आती थी, आज वो 5-5 6-6 हज़ार आ रही है। तैयारी करते हैं लगता है। हाँ, लग रहा है। नॉलेज है आपको? नॉलेज थोड़ी बहुत है, कहाँ इतनी नॉलेज। तो क्या लगता है अब क्या देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं क्या सरकार में? अब जब तक सरकार देखें पता नहीं कौन सी अच्छी है, अब यूँ नहीं पता। अखिलेश आएगी तो भी वो भी ऐसा ही है, और ये बीजेपी तो भी इनका भी। दोनों आपको जब तक पढ़ा लिखा नहीं आया जब तक कोई अच्छी सरकार आएगी नहीं आएगी। हाँ। तो अब चुनाव आ रहे हैं, वोट तो है आपका। हाँ। तो क्या लगता है, कुछ बता सकते हैं कौन सरकार अच्छी है? मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, प्रियंका गांधी, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है और चंद्रशेखर आज़ाद भीम आदमी पार्टी वो भी कूद पड़ी। तो क्या इन सब में जब समीकरण देखते हैं कौन लगता है कि बेस्ट हो सकता है युवाओं के लिए? अखिलेश यादव सरकार से तो बेस्ट बीजेपी सरकार ही है। उन्होंने खैर मारपीट ये सब कम तो हो गया, और जो पहले मुसलमान को बढ़ा मिलता था उनको कम मिलने लगा, उनसे तो फिर वही मुसलमान वाली बात है कि आप युवा हैं, मुसलमान और हिंदू वाली बात क्यों आ रही बीच में? मैं बात कर रहा हूँ अर्थव्यवस्था, रोजगारी, बेरोजगारी के शुरू में बात की। क्या आज 70 साल हो चुके, अभी भी क्या हिंदू मुस्लिम पे बात पे ही राजनीति होगी क्या, जैसे हर बार राजनीति होती है? अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी हमेशा रिलीजन का टॉपिक ले आते हैं बीच में। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी सर वो नहीं लाते। वो तो कहते हैं कि राम मंदिर, जय श्री राम नारे तो वही लगाते हैं, कभी दूसरे के मन से तो नारे सुने नहीं है आपने? सर
अब इसके बारे में जब दिल्ली गए ना आप, जी सर। दिल्ली का जब चुनाव हो रहा था विधानसभा चुनाव में, तो कैंपेनिंग कैसे हुई थी, याद है कुछ? नहीं, मेरे को नहीं इस बारे में वो चीज़ knowledge वो भी तो रही है। हाँ? सीलमपुर में वो पटाखे फटे भी तो जब पाकिस्तान की जीत हुई। अच्छा, और जो आपने देखा था? हाँ जी, सीलमपुर के पास ही रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। पटाखे फटे? पटाखे फटे मैं कह हैं। रहा हूँ और आप टीचर जो है जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी की जीत में नाच रहा है, टीचर ने जो स्टेटस लगाया, तो मोदी ने सही नहीं करा क्या किया? कि उसका सस्पेंडेड लेटर दे दिया उसके हाथ में। तो वो तो अच्छी चीज़ है ना। आप क्या लगता है, तो क्या लगता है इसी चीज़ में मुद्दा होगा क्या, हिंदू मुस्लिम मुद्दा होगा क्या? नहीं होगा। मुद्दा क्या होगा चुनाव का, ये पूछ रहा हूँ। मुद्दा धार्मिक नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये है जो अच्छा काम कर रहा है वो करे। दिल्ली में अब यूपी वाले यूपी बताएंगे, हम तो दिल्ली के हैं, दिल्ली के हैं। अच्छा, दिल्ली में काम केजरीवाल ठीक कर रहे हैं क्या? लोगों के उससे ना अभी तक लग रहा उन्हें केजरीवाल सही कर रहे हैं, पर केजरीवाल का जो फ्री में कर रहे हैं ये सब चीज़, बिजली पानी बस में, इनका खर्चा तो जाएगा ना, वो खर्चा तो जाएगा। मोदी जी भी तो फ्री कर रहे हैं, अनाज फ्री बांट रहे हैं, वैक्सीन कह रहे हैं मैंने फ्री कर दिया। तो सर ये सब वैक्सीन सर, वो वैक्सीन नहीं लगाओगे आप इंसान की जान जाएगी। बिजली पानी बंदा दे सकता है, अगर वो रह रहा है घर में तो बिजली पानी दे सकता है वो चीज़। अच्छा, और अगर ये चीज़ केजरीवाल कर रहा है तो उसका नुकसान बाद में देगा। फ्री चीज़ आपने कहा कि फ्री चीज़ नुकसान है, तो फ्री की नुकसान कोई भी हो। फ्री चीज़ नहीं है कि इकोनॉमी को देके भी जाए। अब वैक्सीन नहीं लगाएगा बंदा तो अपने अपने साथ साथ 4 लोगों को भी लेके जाएगा। अच्छा, समझ। और बिजली पानी अगर बंदा घर रह रहा है, अनाज एक टाइम फ्री मिल रहा है और एक टाइम बीपीएल कार्ड से मिल रहा है, ये चीज़ कर रखी है, मतलब बैलेंस कर रखा है। मैं दिल्ली का बता रहा हूँ आपको, यूपी का नहीं बता रहा, दिल्ली का मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में मतलब मोदी जी सरकार जो केंद्र में बड़ी है। अभी पर वही है कि उसमें तो विधायक दल में तो केजरीवाल चाह रहा है, क्योंकि लोगों को भी उतनी नहीं है कि बाद में जाके उन पे जितना भी खर्चा नहीं पड़ रहा उतना ही ज़्यादा उन्हें आगे जाना खर्चा देना पड़ेगा। थोड़ा यूपी की बात करते हैं, क्या नाम है? सत्यवी, कहाँ की आप? यहीं की, यूपी की हूँ, गाजियाबाद। क्या लगता है कैसी सरकार है, क्योंकि प्रियंका गांधी आ रही महिलाओं की बात कर रही है कि लड़की हैं लड़ सकती हैं, तो लगता है कि असर करेगा कि लड़कियों पे? अब नहीं, मतलब हाँ, अभी फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं वो तो अच्छी चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गाजियाबाद में कुछ बुरा चल रहा है और बेकार चल रहा है। सब यहाँ का फैसिलिटीज़ जो भी है ठीक चल रहा है। विकास विकास हुआ यूपी में? नौकरियाँ, बिजली, कुछ क्या क्या, सड़कें, कैसा कैसे विकास है? बिल्कुल, वो हमारे एरिया में तो बहुत है। वैसे भी मैं गांव से हूँ तो सर मैं गांव से हूँ तो मेरे एरिया में तो बहुत डेवलप है। सर मैं दादरी के पास बिसाड़ा गांव में, वहाँ से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत डेवलपमेंट हुआ बीजेपी सरकार ने। मैं तो नहीं मानता, वहाँ में तो पहले से ही डेवलपमेंट है वहाँ। नहीं सर, पहले नहीं था, मतलब रोड इतने अच्छे नहीं थे, पहले ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था, बट अब पहले के कंपैरिजन में देखो नाउ दैट इज़ टू मच बेटर। क्या कहें, बुलंदशहर गए क्या आप? मैं बुलंदशहर का हूँ सर। हाँ, तो रोड का हाल कैसा है? बुलंदशहर से जाओगे गाजियाबाद से? सर यहाँ से जाओगे, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ आप बुलंदशहर की देखोगे। आप देखिए भोजपुर वाला हाईवे बना है, केएमपी बना है, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं सभी चीज़ें। जेवर एयरपोर्ट तो पुराना परियोजना है, केएमपी नया है जो नहीं ना, लेकिन पुराना परियोजना है मगर उनके में बना नहीं ना, बना तो अब है। रोड अच्छे हैं, रोड बेहतरीन बने हुए हैं, हाईवेज आप जाके देखिए। और सारे बुलंदशहर का ये हाईवे बताओ, यहाँ से जब आप जाओगे दादरी के आगे तो कैसा है बुलंदशहर का हाल? बुलंदशहर के जो बाहर से दादरी के बाहर से हाईवे जा रहा है वो तो आप भी देख सकते हैं कैसा है। वो तो पुराना है ना, अभी की बता रहा हूँ, जो अभी रोड जो हाल क्या है अभी का? सर एक बात बताइए, अभी को तो उसमें नहीं छेड़ा उसने। वो ये तो है ना कि सर वो बाहर की और भी तो चीज़ रोड दिख में रहा है। गड्ढे हैं या नहीं, ये बताओ। गड्ढे सर ऐसा बताइए किस रोड में गड्ढे नहीं है? मैं केएमपी में भी गड्ढे दिखा दूंगा सर। अच्छा, मगर गड्ढा भरने वाली सरकार थी ना, 4 महीने में गड्ढे भर रही थी। ऐसा किसने कहा? बहुत हद तक करा ना सर। लेकिन चलिए ठीक है, क्या लगता है यूपी में जब चुनाव होगा तो दोबारा क्या सरकार वापसी करेगी या चेंज होगा? मैं देखूँ अगर पार्टी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इंसान क्या काम करता है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इंसान अगर काम सही कर रहा है ना सर, तो पार्टी नहीं मैटर करती, वो बंदा काम करता है ना, वो मैटर करता है। तो वही क्या लगता है कौन बंदा देखो सर, योगी आदित्यनाथ की अगर देखी जाए तो जिस हिसाब से आप जानते हैं जिला गाजियाबाद नाम मशहूर था गुंडागर्दी में सारे में, अब नहीं है। रीज़न गुंडागर्दी उसने कम करी है और इतना जो करा है उसने, सारा प्रोटेक्शन हटाया है अपना, इतने चालान बढ़ाए हैं उसने। तो आप वो भी तो देख सकते हैं, चालान की बढ़ाए, जो आवारागर्दी करते रहते थे लोग बाहर, जो आके फ़ोन छीन गए, आके चैन छीन गए, आके किसी को रैपट मार गए, किसी का एक्सीडेंट करके भाग गए, तो आसानी से हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। तो वापसी देखते हैं या बदलाव देखते हैं यूपी में? युवा वोट आपका भी होगा सर? अभी तो सही बताऊँ बीजेपी है, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ है। बीजेपी भी अगर ना कहो ना तो योगी जी, योगी जी बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, छात्र यूपी के हैं ना? हाँ। क्या नाम है? खुशी। खुशी जी, क्या लगता है प्रियंका गांधी जो करी महिलाओं
महिलाओं के हक की बात कर रही हैं, तो क्या लगता है महिलाओं का जो कार्ड है चुनाव से पहले चलेगा, काम करेगा उनका? नहीं, देखिए इस बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन अगर मैं बीजेपी के बारे में कहूँ तो बीजेपी सरकार मुझे सभी सरकार से बेस्ट लगी। बेस्ट लगी? क्यों बेस्ट लगी? क्यों, देखो जैसे CAA के प्रोटेस्ट हुए थे और एग्रीकल्चरल प्रोटेस्ट हुए, उनमें जो दंगे भड़के थे ज़्यादातर ये यूपी में तो कंट्रोल किए गए, लेकिन दिल्ली में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो गुंडागर्दी पे इन्होंने कंट्रोल किया है, ये भी मुझे बेस्ट लगा। और मतलब कम हुई है? हाँ, बहुत कम हुई है। और कौन से क्लास में है? मैं BCom सेकेंड ईयर। BCom सेकेंड ईयर। तो जॉब वॉब के बारे में, जो नौकरी के कहते हैं, नौकरी वोकरी है या नहीं है? एम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी हद तक जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से कम हुई है। अच्छा, लेकिन अब इम्प्रूव हो रहा है थोड़ा। सभी ने वही बात करी मुझसे। मतलब क्या लगता है ये महंगाई का क्या मुद्दा होगा क्या इस बार चुनाव में? महंगाई का कुछ मुद्दा होगा? पेट्रोल, देखिए महंगाई तो अब बढ़ेगी, गैस तो दाम बढ़ने लगा था, इसका कुछ मुद्दा होगा क्या? मुद्दा तो होगा। महंगाई जैसे आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए अब जैसे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादातर, कह रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी उसने निकाली हैं योगी आदित्यनाथ ने। और क्या कहते हैं सर, मतलब ये जो महंगाई हो रही है सब उसी के लिए होती है ताकि हमारी आर्थिक व्यवस्था बचे। तो पहले आर्थिक व्यवस्था बेकार थी क्या? आज GDP माइनस में, पहले प्लस में था सर। वो तो ड्यू टू कोविड ना, उसके बाद तो फिर सब कुछ पहले ही माइनस, उससे पहले भी था, कोविड से पहले। उससे पहले तो फिर भी ठीक था, उसके बाद तो और ज़्यादा बेकार हो गया। हाँ, डाउन तो हो गया था। कोविड से पहले ही डाउन था, कोविड के बाद तो और डाउन हुआ। सर अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो ऐसा नहीं है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है इनके लिए जी, बिल्कुल। और कोई रह गया? क्या नाम है? हिमांशु। क्या लगता है हिमांशु, सरकार कौन सा क्लास में? BCom सेकेंड ईयर। सभी BCom का ही हो। सब अर्थव्यवस्था मतलब अच्छी है? अर्थव्यवस्था कैसी है भारत की? अर्थव्यवस्था तो अभी बिगड़ी हुई है कोरोना की वजह से। अच्छा। बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी सरकार है जो उसने सही कंट्रोल किया है। क्या कंट्रोल? हाँ, क्या कंट्रोल सही किया? मतलब जो हमारी कोरोना थी, वैक्सीन लगवाई सबको, मतलब हद तक कंट्रोल करा है जगह जगह से। और कोई काम? कहाँ के हो? यूपी के ही। कहाँ से यूपी में तुम्हारा ये गाजियाबाद। तो क्या लगता है गाजियाबाद में विकास विकास हुआ है? इतना तो मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ। न्यूज़ नहीं देखते? नहीं। क्या देखते हो? फेसबुक, रील? इतना एक्टिव नहीं रहता मैं। सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहता मैं। नहीं रहता है? किस चीज़ पे? मतलब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पे एक्टिव रहता होगा? कहाँ रहते हो भैया एक्टिव? कहीं नहीं। नहीं। बहुत बढ़िया। सर पढ़ता है वो? हाँ, पढ़ाई के बच्चे हैं। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल, बच्चों से बात करें। यहाँ मैडम बात करेंगे? मैम से ही पूछ लेते हैं थोड़ा, बच्चों को पढ़ाती है, इनको भी पता होगा अर्थव्यवस्था। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति गुप्ता। जी डॉक्टर जी, क्या लगता है महिलाओं की बात हो रही है, अब लगता है कुछ काम करेगा? महिलाओं की बात तो हमेशा से ही होती रही है। अब काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये बात की बात है। क्या लगता है, आप टीचर हैं तो कैसे देखती हैं? सरकार ठीक है? यूपी की हैं, कहाँ की हैं? देखिए, हाँ मैं यूपी की हूँ और पर्सनली अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो मुझे तो आदित्यनाथ योगी का जो काम है वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बायस्ड है, केवल हिंदुओं की बात करते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट भी कराया है, बहुत सारे हाईवेज़ भी बनवा दिए हैं। और जहाँ तक स्कूटी वगैरह देने की बात है वो तो खैर फ्यूचर टॉक है, लेकिन अभी जैसे उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो भी बच्चों को टैबलेट देंगे, जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें टैबलेट देंगे वो। और टैबलेट वगैरह से देखिए ये तो एक अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं। मेन जो हमारा इशू होना चाहिए वो होना चाहिए डेवलपमेंट। और यूपी में जो डेवलपमेंट जो मैं अभी देख रही हूँ हाईवेज़ का है, देखिए ये स्पीड जो ये ट्रेन है, रेल आ रही है, और नीचे ग्राउंड पे भी चलेगी, मेट्रो भी आ रही है। और विकास हुआ यूपी का? विकास। और महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं? बच्चे कह रहे हैं महंगाई एक नेशनल इशू है, महंगाई एक स्टेट का इशू नहीं है। महंगाई जो होती है वो पूरी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग होती है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हाथ होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट को जितना मिलेगा वो तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। और ये हमें भी पता है कि आदित्यनाथ योगी के पास ऐसा तो कोई फैक्टर नहीं है कि वो अपना पैसा कहीं बचा के ले जाएंगे। आपको पता है कि वो तो सिंगल पर्सन है, उन्हें तो जो भी करना है, जहाँ भी जो करना है अपने स्टेट के लिए, अपनी जनता के लिए करना है। एक ही प्लस पॉइंट लोग कहते हैं कि अपराध बढ़ा, जैसे हाथरस में कांड हुआ महिलाओं के साथ, अभी कानपुर में हुआ, लखीमपुर में हुआ, अभी जो ये सब कांड जो अपराध हो रहे हैं लगातार, बलात्कार जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो महिला सुरक्षित कहते हैं दूसरी तरफ, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि लगातार जो लखीमपुर कांड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो निहंग जो हैं
उनकी वजह से हुआ है ना। सिंगो बोल रखा था वो लखीमपुर कांड जो बीजेपी के नेता ने गाड़ी चलाई थी। चलिए हाथरस में जो रेप हुआ था लड़की को जलाया था, तो अपराध कम हुआ है क्या इस तरीके? देखिए अपराध एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है वो हर किसी भी गवर्नमेंट के टाइम पे हो सकता है। और जो गवर्नमेंट है, अगर आप एक पर्टिकुलर ये कहें कि मुख्यमंत्री वहाँ पे प्रेजेंट हो, ये तो वहाँ की लोकल पुलिस का काम है। वहाँ की जो पुलिस है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जैसे वो कह रहे हैं कि PCS ऑफिसर जो बन रहे हैं उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है मैं उसको खुद साइन करके दूंगा, क्योंकि वो भविष्य में ग्रो करेंगे, है ना, वही लोग चलाने वाले हैं स्टेट को। डेफिनेटली नेता जो काम करते हैं वो भी इन्हीं के ही बेस पे करते हैं, जो PCS IAS है। तो सरकार मतलब वापसी आएगी बीजेपी? मैं तो पूरे सपोर्ट में हूँ, जो भी बात है। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ छात्रों से बात की और साफ तौर पे बात की अर्थव्यवस्था पे, क्या अर्थव्यवस्था भारत की, महंगाई पे बात की। युवा तो जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार ने जो है कुछ हद तक अच्छा काम किया है, जैसे कि कानून व्यवस्था अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, इन सब मुद्दे पर जो है सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ जो रोजगारी, जैसे कुछ छात्रों से बात की तो रोजगार पे जो कह रहे हैं कि रोजगार की कमी हुई है, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, सरकार जो है वो वापसी करेगी इस बार UP चुनाव में। लेकिन क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।